नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा अमेरिका कामयाब। रियासत के लिए कुल 31,500 करोड़ की सरमायाकारी। MLC के कविता की दरख्वास्त से ज़मानत। सुप्रीम कोर्ट की ED और CBI को नोटिस। हैदराबाद में पीर की सुबह तूफ़ानी बारिश, सड़कों पर पानी जमा। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक रहेगा जारी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने किले गोलकुंडा में 15 अगस्त की तकरीबात के इंतजामात का लिया जायज़ा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका में बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार में किया सफ़र। बाप और 2 कमसीन बेटियां ट्रेन की टक्कर में हलाक। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है ख़बरों की तफसील। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने अमेरिका के दौरे के अख्ताम के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोरिया के दौरे का आगाज़ किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने इस खुसूस में एक पोस्ट करते हुए कहा कि इन्हें खुशी हो रही है कि कोरिया के दौरे का आगाज़ बहुत मुस्बित अंदाज में हुआ है। उन्होंने अपने दिन का आगाज़ कोरिया के सबसे बड़े सनती ग्रुप के ज़िम्मेदारों के साथ वसी तर तबादिल ख़याल से किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी टीम बशमूल इनके वज़रा और ओहदेदारों ने LS ग्रुप के चेयरमैन और इनकी सीनियर टीम से मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान वसी मफादात बशमूल तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक केबल्स, गैस और बैटरियों की तैयारी के लिए सरमायाकारी के मसले पर तबादिल ख़याल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी दावत पर LS टीम जल्द ही रियासत का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी मुस्बित है कि आने वाले दिनों में बतौर सरमायाकार तेलंगाना में इनका इस्तक़बाल किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे अमेरिका के मौके पर बग़ैर ड्राइवर से चलने वाली कार में सफ़र किया। वेमो कंपनी, जो गूगल का सेल्फ ड्राइविंग प्रोजेक्ट है, ने इस कार को जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ इस मौके पर वज़ीर श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे अमेरिका को ख़त्म करते हुए कोरिया के लिए रवाना हो गए। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने अमेरिका के कामयाब दौरे के अख्ताम पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोरिया के दौरे का आगाज़ किया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका में अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने 50 से ज़ायद बिजनेस मीटिंग्स, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कई फील्ड विजिट्स किए। CMO का कहना है कि उन्होंने वन्नी सरमायाकारी के माहिदों को अंजाम दिया, जिसमें रियासत के लिए कुल 31,500 करोड़ की सरमायाकारी और 30,750 नई मुलाजिमतें हैं। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज किले गोलकुंडा का दौरा किया और यौम आज़ादी 15 अगस्त की तकरीबात के लिए किए जा रहे इंतज़ामात का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तालमेल के ज़रिए मुनासिब तरीक़े से इंतज़ामात करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी यौम आज़ादी 15 अगस्त को किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराएंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा हैदराबाद कलेक्टर और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर व दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। रियाज इस्लामिक स्कूल व रियाजुल उलूम में पाबंदी के साथ स्कूल हाजिर होने पर तलबा को स्टार ऑफ द मंथ के एजाज़ से नवाजा गया और बानिय जामिया मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने इन तलबा को चॉकलेट्स तकसीम करते हुए खुशी का इजहार किया।
दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली की जेल में बंद बीआरएस एमएलसी के कविता की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी की है। अदालत ने रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में जमानत देने से हाईकोर्ट के इनकार पर इन फैसलों को चैलेंज करते हुए कविता की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथ पर मुश्तमिल बेंच ने कविता की जमानत की दरख्वास्त की समाअत की, जिनके वकील ने बहस करते हुए कहा कि कविता पहले ही जेल में 5 माह गुजार लिए हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को नोटिस जारी की है। शहर हैदराबाद में पीर की सुबह के अवलीन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला शाम 3 बजे के बाद शुरू हुआ। इस बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में भी खलल पड़ा, जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आई। खैरताबाद, कोटी, सुल्तान बाज़ार, बेगम बाज़ार, एबिड्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंक बंड, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा और पुराने शहर के दीगर इलाकों में बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि 12 अगस्त से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 2 या 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुत्तों के काटने के वाक़यात और कुत्तों की रोकथाम के लिए हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एक मीटिंग जोनल कमिश्नर चारमीनार में मुनक़िद हुई, जिसमें जोनल कमिश्नर चारमीनार, जोन डिप्टी कमिश्नर्स, सिटी प्लानर, एंटमोलॉजी, AMHOs और DPO व दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के अनामया ज़िले के गाँव में पीर के रोज़ स्कूल की बस उलटने से दूसरी जमात की तालिबा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि स्कूल बस में सवार 20 तलबा श्रीवानी पब्लिक स्कूल जा रहे थे। बस एक पुल के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में दूसरी जमात की तालिबा भविष्य की मौत हो गई, जिसकी उम्र 8 साल बताई गई। हादसे में 3 दीगर तलबा भी जख्मी हो गए। स्कूल बस उलटने के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि बस अच्छी हालत में नहीं थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलबा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। పల్లి మండలానికి సంబంధించిన శ్రీవాణి విద్యానికేతన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నందు ఒక బస్సు స్కూల్ బస్సు పిల్లల్ని ఎక్కించుకొని సుమారు ఒక 15 మందిని స్కూల్ని ఎక్కించుకొని స్కూల్కి పోతుండగా ప్రమాదవశాత్తు స్టీరింగ్ యొక్క రాడు విరిగిపోయి బస్సు బోల్తా పడినది. ఆ బోల్తా పడిన విషయంలో ఒక పాప భవిష్య అనే పాప చనిపోయింది. అక్కడ చనిపోయింది. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా గాయాలు తగలబడ్డాయి. చనిపోయిన అమ్మాయిని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తము గూడూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోవడం అయింది. ఈ విషయంపై కేసు దర్యాప్తు చేసి కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడమైనది. తర్వాత ఉన్న విషయాలు తెలియబోతుంది. फ़ोन पर बात करने के दौरान इत्तेफाकी तौर पर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर बगल में रख लेने के नतीजे में बिजली का झटका लगने से एक 40 साल शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब खम्मम टाउन में हनुमान मंदिर के करीब रहने वाला 40 साल डी महेश बाबू इतवार की रात अपने पालतू कुत्ते को नहाने के लिए पानी गर्म कर रहा था। फ़ोन कॉल के दौरान इसने गलती से वाटर हीटर को बाल्टी में रखने के बजाय अपने बगल में रख लिया और बिजली का झटका लगने से वो गिर पड़ा। महेश की बीवी ने मुकामी अफराद की मदद से इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। 2 कमसीन बेटियों को बचाने की कोशिश में बाप भी ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत हो गई। ये हादसा इतवार की शाम हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ गोड़ावली रेलवे स्टेशन के पास पेश आया। रेलवे ट्रैकमैन कृष्णा अपने अरकान ख़ानदान के साथ मेडचल राघवेंद्रा कॉलोनी में मुकीम था। कृष्णा ड्यूटी को जाते वक्त अपनी 2 बेटियों 11 साल और 5 साल की बेटी को साथ ले गया। लड़कियां रेलवे ट्रैक के पास खेल रही थी कि इस दौरान रायलसीमा एक्सप्रेस आ रही थी। बाप ने ट्रेन को देख लिया और बच्चियों को बचाने की कोशिश में
रेलवे ट्रक पहुंचा। इस दौरान ट्रेन वहां से आ गई, जिसकी जद में आकर बाप और दोनों बेटियां हलाक हो गए। संगारेड्डी में नेशनल हाईवे 65 की तोसी के अमल में मसाजिद और दरगाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की गई। कलेक्टर के दफ्तर में अवामी दरबार के दौरान अवाम ने कलेक्टर बी क्रांति से शिकायत की कि नेशनल हाईवे 65 की तोसी के दौरान मसाजिद की हिफाजत की जाए। कलेक्टर ने मुस्बित जवाब देते हुए नेशनल हाईवे 65 और RDO को एक हुक्मनामा जारी किया। कलेक्टर से इस मुलाकात के मौके पर तेलंगाना दरगाह एसोसिएशन के सेक्रेटरी मेहराज खान हाशमी, MD असद खान खादरी और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रेनुवा बीबी कैंसर अस्पताल की 40 साला तक़ारीब का कामयाब अख्तिताम अमल में आया। रेनुवा बीबी कैंसर अस्पताल मलकपेट, साबिक़ा नाम बीबी कैंसर अस्पताल, 4 अगस्त 1984 को डॉक्टर सैयद अली और डॉक्टर निसार सैयद ने पहली मरतबा क़ायम किया था, जो न सिर्फ हैदराबाद का पहला दवाखाना है बल्कि हिंदुस्तान भर में भी खुसूसन प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौइयत का क़दीम तरीन इदारा है। फ़िलहाल रेनुवा बीबी कैंसर अस्पताल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए रियासती हुकूमत की स्कीम आरोग्यश्री के तहत गरीब मरीज़ों को भी खिदमात फ़राहम कर रहा है। दवाखाने के आगाज़ से अब तक मुकम्मिल 40 साल गुजर चुके हैं। इस खुशी के मौके पर इंतज़ामिया ने 40 साला जश्न के तौर पर एक हफ़्ते के तक़ारीब का अहतमाम किया था, जिसके तहत 4 अगस्त से 11 अगस्त 2024 तक मुख्तलिफ़ शोबेजात में सरगर्मियाँ जारी थी, जिसकी तफसीलात ये है। मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, कैंसर से मुताल्लिक़ आगाही और बचाव के प्रोग्रामों का 40 मुख्तलिफ़ स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, PG कॉलेजेस और प्रोफेशनल कॉलेजेस में एहतमाम, कम्युनिटी प्रोग्रामों को मरबूत करना जिसमें माहिर तालीम को मुंसलिक करना, असातिज़ा को जोड़ना, सहाफ़ियों को जोड़ना, स्पोर्ट्स को जोड़ना, अदीबों और शायरों को जोड़ना वगैरह शामिल है। 40 साला जश्न के मौके पर अस्पताल एक अलहदा इमारत में मल्टी स्पेशलिटी डिवीज़न का इफ्तिताह किया गया। इस अस्पताल का इफ्तिताह डॉक्टर श्रीधर, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रेनुवा ग्रुप ऑफ अस्पताल के ज़रिए किया गया। इस प्रोग्राम और सरगर्मियों में प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डॉक्टर अकरम मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीम व दीगर ने हिस्सा लिया। डॉक्टर श्रीधर जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है रेनुवा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और मेरे साथ है डॉक्टर अकरम, मेडिकल डायरेक्टर रेनुवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल, और है डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद साहब, ये है मेडिकल सुपरिटेंडेंट रेनुवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल, और डॉक्टर हैदर खान साहब है रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर अजीम साहब हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और डॉक्टर नदीम हमारे पास है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और हमारे रविंद्रा साहब हैं वो ग्रुप CEO है, और डॉक्टर राकेश गौड़, डॉक्टर राकेश ऑन्को सर्जन, और डॉक्टर प्रवीण कार्डियोलॉजिस्ट। हाज़रीन, ये हमारे लिए बाइस मसर्रत है कि आज हम लोग रेनुवा ग्रुप की जानिब से जो टेक ओवर करे थे तकरीबन 2.5 महीने पहले, वो रेनुवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो एक्सपेक्टेशन थे यहाँ पर लोकेलिटी के, वो हम क्या है फुलफ़िल करे हैं। मगर एक ख़ास बात ये है कि पिछले इतवार को 4 अगस्त को बीबी कैंसर हॉस्पिटल, जो पुराना नाम था, उसके 40 साल मुकम्मिल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बीबी कैंसर हॉस्पिटल ओरिजिनली 4 अगस्त 1984 को ये इस्टाब्लिश हुआ था, जिसके 40 साल हुए हैं। और पिछले एक हफ्ते से हम लोग कुछ कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स कर रहे थे, और वो कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम समझने बात ये है कि कैंसर का जो मर्ज़ है हैदराबाद, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में वो एक वबा की तरह फैल रहा है। तो उसके लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में है और बाहर है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए रेनुवा ग्रुप की पॉलिसी ये है कि क्यूरेटिव प्रोसेस के अलावा हम प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे भी काम करना चाहिए। तो तकरीबन एक 40 तालीमी इदारे, स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारे प्रोग्राम हुए हैं। वो है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन कैंसर एंड प्रिवेंशन,
जहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट को बताया गया है, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को, कि कैंसर से किस तरीके से बचा जा सकता है। और समझता हूँ कि ये ज़रूरत है इस दौर में कि हम ये प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे काम करें। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर साहब है, डॉक्टर अकरम साहब, आप यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन और कैंसर की स्क्रीनिंग रखे थे 1 हफ्ते के लिए, और उसके अलावा कई कम्युनिटी प्रोग्राम्स हो रहे थे। आज आखिरी दिन है हमारे सेलिब्रेशन का, तो हम सोचे कि कैंसर के अलावा भी जो यहाँ पर ख़ास तौर से ओल्ड सिटी में जो इन्फेक्शस डिसीज़ है और लाइफस्टाइल डिसीज़ है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। हमारे चेयरमैन श्रीधर साहब और ग्रुप CEO है रविंदर साहब, डॉक्टर हैदर खान साहब, अकरम साहब, सज्जाद साहब, सोचना ये था कि हम इंटरनल मेडिसिन और जनरल मेडिसिन पे भी काम करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, और मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अकरम साहब से जो सर्विसेज यहाँ पर है कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर के सर्विसेज, उसके बारे में कुछ आप रोशनी डालेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जानिब से स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस के तलबा के लिए अंसदात मंशियात बेदारी रैली का इनेकाद इस माह हैदराबाद में अमल में लाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में इब्तदाई इजलास 13 अगस्त बरोज़ मंगल शाम 6:30 बजे ख्वाजा शौक़ आल उर्दू मस्कन क़िलवत में मुनक़िद होने वाला था, लेकिन नागुज़िर वजूहात की बिना पर इस इजलास को अगली तारीख़ के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अनक़रीब इजलास के लिए नई तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। कौमी के ज़िम्मेदारों ने ये बात बताई। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बात, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा अमेरिका कामयाब, रियासत के लिए कुल 31,500 करोड़ की सरमायाकारी। MLC के कविता की दरख्वास्त ज़मानत, सुप्रीम कोर्ट की ED और CBI को नोटिस। हैदराबाद में पीर की सुबह तूफ़ानी बारिश, सड़कों पर पानी जमा, बारिश का सिलसिला 2 दिन तक रहेगा जारी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने किले गोलकुंडा में 15 अगस्त की तकरीबात के इंतजामात का लिया जायज़ा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका में बगैर ड्राइवर से चलने वाली कार में किया सफ़र। बाप और 2 कमसीन बेटियां ट्रेन की टक्कर में हलाक, हैदराबाद के मज़ाफ़ात में अफसोसनाक वाक़या। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर, और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।